नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और जहाँ तक पता है आपको दोस्तों कि मैं घटना से पूर्वावलोकन के पॉलिटी सीरीज़ को लेकर आई हूँ और इसी सीरीज़ में मैंने चार टॉपिक करा दिया था। आज 5वां टॉपिक है। हमारा टॉपिक का नाम है कि संविधान का स्रोत। हमारे टॉपिक का क्या नाम है? संविधान के स्रोत। तो हम क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम इसमें जो डिटेल है थोड़ा देख लेते हैं। छोटा सा शॉर्ट नोट्स है, थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ से क्या क्या लिया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। हमारे जो संविधान का जो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे अनुच्छेद और ज़्यादातर जो पार्ट था वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ले लिया गया था। अब क्या है कि ब्रिटेन के संविधान से हम क्या क्या लिए हैं? संसदीय शासन व्यवस्था ले लिए हैं, हम विधि का शासन ले लिए हैं, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ले लिए हैं, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि। अमेरिका के संविधान से हम उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध आदि लिए हैं। आयरलैंड के संविधान से हम नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। जबकि कनाडा से हम लिए हैं सशक्त केंद्र होगा, संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय जो राष्ट्रपति परामर्श लेता है, अविशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र में निहित होना आदि लिए हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। जापान से हमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमें संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिए हैं। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श, मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के आदर्श सोवियत संघ से लिए हैं। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श लिए हैं। फ्रांस के संविधान से हम क्या लिए हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा लिए हैं। जबकि जर्मनी से हम संघ को आपातकालीन शक्तियाँ और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था लिए हैं। जर्मनी से हम लिए हैं संघ को आपातकालीन शक्तियाँ और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों में के निलंबन की व्यवस्था लिए हैं। अब चलिए दोस्तों हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसा क्वेश्चन बना है इसका। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं दोस्तों, उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका के यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अभी हम जिस पढ़ के आ रहे हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सबसे सर्वोच्च संविधान होगा दोस्तों, क्योंकि संविधान के अनुरूप ही हमारे देश के शासन और जो भी इकाइयाँ चलती हैं, तो ये संविधान ही होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान में से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। जुडिशियल रिव्यू अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदर्शों को न्यायिक पुनरीक्षण कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है।
जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं दोस्तों। भारत में न्यायिक परिचय की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदर्शों को न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था अभी देखें। भारत और न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए दोनों में है, केवल यूके में नहीं, भारत और यूएसए दोनों में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो एक ही नागरिकता, ये तो भारत में है, अमेरिका में नहीं है। संविधान की तीन सूचियाँ, ये भारत में है 3 सूची, लेकिन अमेरिका में नहीं है। न्यायपालिका की द्वैतता ये भारत में है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये दोनों में है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये दोनों में है। भारतीय संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों परिसंघों में समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है ये कनाडा से ली गई है। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा से संबंधित ली गई है, कनाडा संविधान से ली गई है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो ये कनाडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की परिकल्पना किससे की गई है? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ये सही है, मतलब कनाडा ही हो गया दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से प्रेरित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अभी हम लोग पढ़े हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों। देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट होता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में बड़ी समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से है? तो सर दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में उपबंधित किया गया है। भाग 4 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान रहा है? तो आयरलैंड। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। आयरिश गणतंत्र से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देते हुए नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। मिलाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में भारत के संविधान के लक्षण और दूसरा किस देश से गृहीत है? मूल अधिकार हम ले लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली हम लिए हैं यूके से। आपात उपबंध हम लिए हैं जर्मनी से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से। 2, 2, 1, 4, 3
2143 सी में है दोस्तों, हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, या आपात उपवन जर्मनी के वाइबन संविधान से, और राज्य के नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार अमेरिका सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से गलत है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से सही हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ यहाँ से नहीं लिया गया है दोस्तों। भारतीय संविधान में कनाडा से संविधान के सशक्त केंद्र के साथ एक संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किया गया है। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए तथा दिए गए कूट में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। संवैधानिक प्रावधान, और सूची 2 में है स्रोत। मौलिक अधिकार, ये अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, टिक करते जाते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। 4312 डी है दोस्तों इसका राइट आंसर। मिला लेते हैं एक बार। मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र से सही है। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ, राज्यपाल तथा विधेयक सुरक्षित रखना, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। और यहाँ है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान और कनाडा। चलिए दोस्तों मिला लेते हैं हम लोग। विधि का शासन ये है इंग्लैंड से। विधि का शासन इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। 2 3 4 1 2 3 4 दोस्तों डी इसका सही आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। विधि का शासन इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया। फिर आगे मिलान वाला दोस्तों। सूची 1 भारतीय संविधान के मत, और सूची 2 जिस देश से अपनाया गया के साथ सुमेलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। भारतीय संविधान के मध्य सूची 1 में, और सूची 2 में जिस देश से अपनाया गया वो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। मूल अधिकार अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है कनाडा से। इसके होंगे 3 5 1 2 3 5 1 2। इसका डी जो सही है दोस्तों। आइए देख लेते हैं एक बार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है कनाडा से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ या रूस से।
मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 को मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। ये ने 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1946 सॉरी 42 CA 1976 इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन आ गया दोस्तों कथन और कारण का, इसको मिला लेते हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं, इसलिए नहीं लंबा हुआ है कि इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान से लिया गया है। लेकिन भारत का संविधान इसलिए लंबा है क्योंकि कई देशों के संविधानों से अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण किया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसका भी सही है दोस्तों। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, परंतु इसकी व्याख्या सही नहीं करता है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका से ली गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। मूल अधिकारों का विचार अमेरिका से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है दोस्तों अमेरिका से। भारतीय लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ है अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।